हाय एवरीवन। तो आज था संडे। सबके लिए संडे होता है फन डे, बट हमारे लिए स्टूडेंट्स के लिए संडे फुल रिवीजन का डे होता है। तो मैं आज आप सभी को यही बताऊंगी कि मैंने मंडे से लेके सैटरडे तक पूरे वीक में क्या क्या पढ़ा, क्या क्या अचीव किया और क्या क्या गलतियां की। सबसे पहले बात करते हैं मैथ की। मैथ में मैंने स्टार्ट कर रखा था कि मैं 5 वीडियो से देखूंगी, क्योंकि मैंने फर्स्ट थर्ड फोर्थ वीडियो देख रखी थी, बट मैंने सोचा स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करते हैं। इसने सेकंड डे की वीडियो नहीं देखी, आप उसको देखो, आपको पता लग जाएगा। अब बात करते हैं हम मैथ। मैंने मैथ में फर्स्ट से लेके 5 क्लास देखी। पहले तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई, ठीक है, 5 क्लास। बट जब मैंने प्रैक्टिस की और हिम्मत नहीं आ रही, तब मेरी क्लास समझ में आने लगी। मतलब मैं ये सोचती थी मुझसे मैथ होगा ही नहीं, बट फिर मैंने कोशिश करी और मैंने मैथ को समझा। अब मेरी मैथ बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। अब ये है, मैं परसेंटेज चैप्टर कर लूँगी। 5 क्लास देख के मेरी ये तो समझ में आ गया। उसके बाद न्यू कॉन्सेप्ट के में थे क्वेश्चन आंसर, तो मैंने सोचा कि मैं मंडे में करूँगी, ठीक है। उसके बाद मैंने एक पेज पर फ्रैक्शंस को लिखा। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन है, मैंने उन फ्रैक्शंस को एक पेज पर लिख लिया, ठीक है। फिर मैंने उनको देखा कि हाँ ऐसे ऐसे होता है। इससे मैं क्वेश्चन आंसर्स को जल्दी से जल्दी कर पाऊँ, इसलिए ये लर्न करना बहुत ज़रूरी है फ्रैक्शंस को, ठीक है। फिर मैंने क्वेश्चन आंसर सोल्व करे इसी बेस पे, ठीक है। इन फ्रैक्शंस को देखकर ही मैंने सोल्व किए, तो कुछ मेरे फ्रैक्शंस मेरे याद भी हुई। कंसिस्टेंसी से हो पाया है ये सभी। वैसे ये मुमकिन नहीं है, एक दिन में नहीं होगा। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैंने स्टैटिक जीके में क्या क्या पढ़ा। मैंने नवीन सर की क्लास फर्स्ट देखी, वाद्य यंत्र की, जिसमें तो मैंने कुछ लर्न भी किया, कुछ नहीं किया। उसके बाद मैंने क्लास सेकंड देखी, उसमें से बहुत सारे लर्न करने की चीज़ें थी। उसमें से कुछ चीज़ें मेरे लर्न हुई, कुछ नहीं हुई। कुछ चीज़ें मैंने ऐड की नोट्स में, कुछ नहीं, क्योंकि मेरे पास लूसेंट की बुक है, उससे मैंने सोचा कि मैं लर्न कर लूँगी। अब बात करते हैं वोकैबलरीज़ की। वोकैबलरी क्लास लेती हूँ मैं प्रतिभा मैम से, जो कि बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, ठीक है। ये मैंने सारी वोकैबलरीज़ उनसे ही की है और बहुत अच्छी तरह से ट्रिक के साथ मैंने ये वोकैबलरीज़ को कंप्लीट किया और अब तक ये मेरे लर्न है और मैं डेली रिवीजन करती हूँ इनका। तो गाइस, ऐसा मत किया करो कि एक दिन आप 6 घंटा पढ़े, नेक्स्ट डे आप पढ़े ही नहीं। इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप डेली पढ़ो, रोज़ पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, 4 घंटे ही पढ़ो डेली। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने इंग्लिश में क्या क्या पढ़ा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्लास की। फर्स्ट क्लास में मैंने बेसिक को समझा कि एडवर्ब क्या होते हैं, नाउन क्या होते हैं। इन सभी के मैंने नोट्स भी बनाए, इतने सुंदर सुंदर। हाइलाइटर यूज़ करे, 3 से 4 हाइलाइटर यूज़ करे मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच का टेस्ट भी दिया बीच में। उसके बाद नाउन मैंने इंग्लिश में 2 क्लास देखी। फर्स्ट था पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिक, उसके बाद थी नाउन। नाउन की क्लास मैंने हाफ ही देखी, मतलब कंप्लीट नहीं हुई थी। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में मैंने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर कंप्लीट किया पूरा, उसके वीक टॉपिक्स को कंप्लीट किया। मैंने एनालॉजी नहीं किया, ठीक है। अब स्टैटिक जीके पे चलते हैं। स्टैटिक जीके में मैंने 2 क्लास ही देखी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें लर्न करने की थी, ठीक है। इस वजह से नहीं देख पाई मैं, बस लर्न करने में ही रह गई, जिसकी वजह से मेरे थोड़ा ही लर्न हो पाया। बट मैं जीके में हिस्ट्री स्टार्ट करूँगी करना, जो कि मैं मंडे टू फ्राइडे किया करूँगी, और स्टैटिक जीके सैटरडे और संडे 2 दिन ही मैं स्टैटिक जीके का रखूँगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइस।